नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी सेक्शंस 323, 24, 25, 26, 307, 504, 506 जो कि मारपीट करने के बाद ये धाराएं लगाई जाती है। इन धाराओं में कौन कौन से क्राइम आते हैं और कितनी सज़ा इसमें दी है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे साधारण मारपीट करने पर आईपीसी की धारा 323 के बारे में। आईपीसी सेक्शन 323 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ साधारण मारपीट, थप्पड़ मारना करता है तो ऐसी दशा में पुलिस मामला दर्ज करने से कतराती है, लेकिन न्यायालय के डर से पुलिस साधारण मारपीट का भी केस आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत दर्ज कर लेती है और उनको करना ही पड़ता है। 323 के द्वारा एक बार केस दर्ज होने के बाद अगर मारपीट की हुई है तो पीड़ित को एफआईआर दर्ज होते ही मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। थाने की पुलिस मारपीट की घटना के बाद स्थानीय सरकारी अस्पताल में पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराती है। मतलब जिसके साथ मारपीट हुई है उसका मेडिकल परीक्षण कराना स्थानीय पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी दशा में पुलिस मेडिकल नहीं करा रही है तो पीड़ित स्वयं भी मेडिकल करा सकता है और एमएलसी ही अदालत में केस को मजबूती प्रदान करती है। एमएलसी सर्टिफिकेट होता है तो केस में मजबूती आती है। आईपीसी की धारा 323 के तहत दर्ज हुए केस पर 1 साल तक का सश्रम कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानती गैर संज्ञेय अपराध होता है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 324 के बारे में, जो जख्मी होने की दशा में आईपीसी की धारा 324 लगती है। तो देखते हैं, मारपीट के दौरान ही अगर कोई व्यक्ति किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है तो ऐसी दशा में पुलिस आईपीसी की धारा 324 के तहत मामला दर्ज करती है। जख्मी होने पर पुलिस बयान के आधार पर और तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज करती है। इस दशा में अगर आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल की कैद हो सकती है। इस धारा में अगर कोई व्यक्ति चाकू घोंपने, गोली चलाने से चोट पहुंचाना, आग या किसी भी गर्म पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ या फिर जानवर के जरिए शरीर को क्षति होती है तो ऐसी दशा में भी दोषी व्यक्ति को 3 साल तक का सश्रम कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध गैर जमानती अपराध है और इसमें समझौता नहीं हो सकता। यह संदेह अपराध की श्रेणी में आता है और इसे मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं आईपीसी सेक्शन 325 के बारे में। गंभीर चोट की दशा में आईपीसी की धारा 325 लगाई जा सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति की मारपीट के दौरान हड्डी फ्रैक्चर होती है या फिर उसे गंभीर चोटें आती हैं तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 325 के तहत भी मामला दर्ज होता है। यह मामला भी संदेह है लेकिन इसमें समझौता हो सकता है। यह भी एक जमानती अपराध है और इस अपराध में दोषी करार होने पर 7 साल तक की कैद भी हो सकती है या आर्थिक दंड या फिर दोनों ही दिया जाता है। यह धारा उस दशा में लगती है जब अपराध जानबूझकर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए किया गया हो। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 326 के बारे में, जो गंभीर रूप से जख्मी होने की दशा में आईपीसी की धारा 326 लगता है। अगर कोई शख्स किसी को घातक हथियार से गंभीर रूप से जख्मी करता है तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसमें किसी को चाकू मारना, किसी अंग को काट देना या ऐसा जख्म देना जिससे उसकी जान को खतरा हो, मारपीट के दौरान ही अगर कोई हड्डी या दांत तोड़ दे तो भी इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। यह भी एक गैर जमानती अपराध है और इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 10 साल की और सश्रम कारावास या उम्र कैद भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेक्शन 307 के बारे में, जो अटेम्प्ट टू मर्डर भी कहा जाता है। जैसे कि जानलेवा हमला की दशा में आईपीसी 307 को लगाया जाता है। इसमें अगर
कोई आदमी किसी दूसरे व्यक्ति पर जान लेने की नीयत से हमला करता है और वह हत्या करने में नाकाम रहता है तो ऐसी दशा में अपराध करने वाले पर 307 का केस दर्ज होता है। यह एक ऐसा अपराध होता है जिसमें दोषी अपने बचने के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं दे सकता। इस अपराध में न्यायालय में साक्ष्य और गवाह के तौर पर पीड़ित व्यक्ति खुद ही होता है और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने की दशा में उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। यह बहुत ही संगीन और गैर जमानती भी अपराध है। इसमें दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास, उम्र कैद के साथ साथ आर्थिक दंड देने का भी प्रावधान है और एक गैर जमानती अपराध कहा जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेक्शन 504 और 506 के बारे में, जो अपशब्द कहने की दशा में आईपीसी की धारा 504 लगती है। जैसे मारपीट की घटना के दौरान ही अगर कोई व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है जिसमें पीड़ित को ठेस पहुंचती है तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 504 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। और उसके बाद यह जमानती अपराध है और इसमें समझौता हो सकता है। अपराध दोषी पाने पर दशा में 2 साल का सश्रम कारावास सजा हो सकती है। लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस मामला तत्काल में इसे धारा में दर्ज करती है। उसके बाद हम 506 के बारे में बात करेंगे। जान से मारने की धमकी देने पर ये लगाई जाती है। तो चलिए इसमें क्या कहा है ये भी हम देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई जान से मारने की धमकी देता है तो ऐसी दशा में पुलिस धारा 506 के अंतर्गत मामला दर्ज करती है। धारा 506 के तहत 2 से 7 साल का सश्रम कारावास की सज़ा यहाँ पे दी गई है। और ये 504, 506 ये साथ में ही आईपीसी की सेक्शंस लगाई जाती है, जैसे 323, 324 के साथ में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।